हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मैथ्स का मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की 2 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने थोड़े बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद दूसरी वीडियो में थोड़े बढ़िया क्वेश्चन। तो आज हम मान लो तीसरी वीडियो उसकी करने जा रहे हैं, जिसमें मान लो आपको पता होगा नंबर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मान लो आपके क्लास 11th में भी पूछे जाते हैं और जेईई में तो सबसे ज्यादा इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आज आपको क्या करने जाऊंगा, कंप्लीट करने जाऊंगा। इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल, किसके, जेईई के करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलो एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो कृपया पिछली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहां से बेसिक आपको समझ आएगा। अगर बेसिक समझ आएगा तो फिर ये वाले क्वेश्चन भी आसान ही लगेंगे, ये डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, तो चलो तीसरी वीडियो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। तो क्वेश्चन 1 बाय 1 लिखते जाना और खुद ट्राई करते जाना, फिर मान लो मैं करके बताऊंगा सोल्यूशन कि भाई कैसे इन क्वेश्चन का क्या होगा सोल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको आईआईटी मतलब जेईई मेन में पूछे जाते हैं, जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, डील करेंगे। तो पढ़ो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड। तो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर 6 डिजिट का है तो आप 6 क्या बना लो, प्लेसेस बना लो, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस बना ले आपने। अब मान लो 6 डिजिट नंबर हमने क्या करना है, बनाना है। तो 6 डिजिट नंबर में 6 ही तो प्लेसेस होती है, एक आपकी क्या होगी ना 6 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस, ऐसे आप मान लो प्लेसेस लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो हमने अब डायरेक्टली क्वेश्चन को करना है कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, डील। 6 प्लेसेस बना ले, आगे पढ़ो। डिजिट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। तो कौन कौन से डिजिट से बनाना है, 0 1 3 5 7 एंड क्या होगा 9। इनसे हमने क्या करना है, मान लो ये नंबर बनाना है। आगे पढ़ो कि भाई क्या लिखा है, विच आर डिविजिबल बाय क्या होगा, 10 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिजिट बनाना है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन ये दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो सिंपल सी बात है कि भाई रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, रेपिटेशन ही करने। मान लो डिफरेंट क्या बनाने हैं, डिजिट बनाने हैं जो 10 से क्या होते हैं वो डिवाइड। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कौन से नंबर 10 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो शायद आपको पता ही हो कि भाई 10 से डिवाइड है ना, 10 से डिवाइड कौन से नंबर होते हैं, जिनके यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 होता है, जिनके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या होता है, 0 होता है, वो क्या होते हैं 10 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ गया कि भाई हमेशा मान लो 10 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होता है, 0 होता है। यूनिट प्लेस किसको कहते हैं, तो ये आपकी यूनिट प्लेस हो गया ना, ये आपके यूनिट प्लेस। आगे 10th प्लेस 100, फिर 1000, 10,000, फिर 1 लाख प्लेस। तो चलो वो नहीं लिखते, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे कि हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर 0 आएगा तभी तो वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज तो 10 से डिवाइड ही नहीं होगा। तो हमें कौन से नंबर पूछा है, 10 से डिवाइड वाले। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको पूछा जाए, मान लो अगर 0 को भरना है तो 0 को उस प्लेस पे कितने तरीके से भरा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा सर 0 एक नंबर है, तो एक नंबर को एक जगह पर भरना हो एक ही तरीका होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 क्या लिख देंगे, वे लिख देंगे, एक तरीका। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, ये तो मेरे को
समझ आ गया। अब ध्यान से मतलब याद रखना, जब भी जीरो वाला वैसे क्वेश्चन आए तो जीरो वाले क्वेश्चन में आपने दो केस बनाने होते हैं, क्योंकि पता है मेरे को क्यों दो केस बनाने होते हैं। कई बार जीरो अगर यहां पर आ जाए, मतलब कई बार जीरो अगर आ गया था, तो अगर जीरो बाई चांस आगे आता, तो जीरो अगर आगे आता तो 6 डिजिट नंबर बनता। जैसे मैं आपको पूछूं कि भाई जीरो यहां पे आ जाता तो 0 6 7 8 9 मान लो क्या होता 3 है ना। 6 आपने प्लेसेस भरने थे, मान लो एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि अगर 6 प्लेसेस भरने थे तो सिंपल सी बात है सर, अगर जीरो आगे आएगा तो वो 6 डिजिट नंबर नहीं बना, वो क्या बना 5 डिजिट क्या बना नंबर बना। तो फिर जब भी कभी जीरो नंबर में दिया हो तो खास ध्यान रखना होता है कि जीरो कभी भी इस प्लेस पे फर्स्ट प्लेस पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो वो उतने डिजिट नंबर नहीं बनेगा जितना वो हमें क्या करेगा पूछेगा। तो सर इस क्वेश्चन में इससे कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन में तो आपने क्या किया, देखो ध्यान से, जीरो आपका तो यहां पे ही आएगा, जीरो तो आगे पीछे हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर कौन से नंबर पूछ रहा है, 10 से डिवाइड वाले, तो इसका मतलब जीरो तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अगर जीरो फिक्स है तो इसका मतलब जीरो आगे पीछे कहीं भी नहीं जा सकता। अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जीरो अगर फिक्स कर दिया तो जीरो तो खत्म हो गया। अब आपको पूछा जाए कि भाई इस प्लेस पे कितने तरीकों से नंबर भरा जा सकता है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 मतलब 5 मान लो नंबर बचे, तो 5 नंबर को कितने तरीकों से भरा जा सकता है सर? 5 वेज में भरा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे मान लो आपने मतलब क्वेश्चन में कहा है रेपिटेशन अलो नहीं है, तो इसका मतलब 5 में से एक नंबर तो यहाँ पे भर दिया होगा, तो कितने नंबर, मान लो मैंने यहाँ पे क्या भर दिया 7 भर दिया, तो कितने नंबर बचे 4, तो 4 नंबर को यहाँ पे कितने तरीकों से भरा जा सकता है 4 वे से। तो सिंपल सी बात है, इनमें से एक नंबर यहाँ पे मैंने 9 भर दिया, मान लो आगे वाला नंबर मान लो अगले प्लेस पे कितने तरीकों से नंबर भरा जा सकता है सर? 3 नंबर है, 3 तरीकों से, इसका मतलब 3 वे होगा। इनमें से एक नंबर यहाँ पे भी भर दिया, उसके बाद सर कितने नंबर बचे 2, तो 2 नंबर को भरने के 2 तरीके होते हैं। उसके बाद सर एक प्लेस बची है, तो इनमें से एक नंबर यहाँ पे भरा होगा, तो उसके बाद एक ही नंबर बचा, तो यहाँ पे कितने तरीकों से भर सकते हैं 1 वे से वो नंबर भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके तरीके हैं कि भाई कितने तरीकों से आपको नंबर मान लो डिफरेंट प्लेसेस पर भरने होते हैं। तो यहाँ पे लिख दो, अब मान लो टोटल है ना, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो क्या कहता था कि भाई मान लो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि भाई जब भी कभी मान लो एक प्लेस पर आपको पता हो कि कितने मान लो तरीकों से आप कोई नंबर भरते हो, m तरीकों से भरते हो, उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरे पर n तरीकों से भरते हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 5, उसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे 4, उसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर 3। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा कि भाई टोटल जो तरीके बनेंगे वो कितने बनेंगे, इन सभी की मल्टीप्लाई। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 5 इंटू क्या होगा 4 इंटू क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू क्या होगा 1। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को क्लियर हो गया कि जो ये बनेगा वो एक्चुअल में क्या बनेगा। आप क्या बना रहे हो, किसके तरीके बना रहे हो, नंबर के 6 डिजिट नंबर के जो 10 से डिवाइड हो। तो सिंपल सी बात है, ये जो मालूम मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो ऐसे नंबर आएंगे जो क्या होंगे 10 से डिवाइड होंगे, और कितने नंबर होंगे वो यहां से पता चल जाएगा कि भाई कितने नंबर आप बना सकते हो। तो कितने बने 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूना 120। तो यहाँ पे लिख देना है टोटल, है ना, टोटल नंबर मान लो क्या डिविजिबल, टोटल नंबर, टोटल डिफरेंट नंबर। ये भी ध्यान रखना है, ये आपने क्या बनाए सभी डिफरेंट नंबर बनाए। डिफरेंट क्यों? क्योंकि आपने कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं किया। अगर डिजिट को रिपीट नहीं किया तो इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे पहले 6 आया होगा, बाद में 7 आया होगा, इसके बाद 8, मान लो यहाँ पे 9 आ सकता है। मान लो कहां तक है आपके डिजिट, यहां से देखने हैं जो यहाँ पे दिया है ना। अगर मान लो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 5 आ सकता है, यहाँ पे 7, यहाँ पे आपका मान लो क्या आ सकता है, मान लो 9 आ सकता है, यहाँ पे मान लो आपका क्या आ सकता है 3, यहाँ पे 0। तो ऐसे आपके क्या बने नंबर बने। तो सभी मान लो डिफरेंट डिजिट आए, तो सिंपल सी बात है ये क्या बने डिफरेंट डिजिट मतलब क्या नंबर बने। तो टोटल डिफरेंट है ना, टोटल डिफरेंट नंबर डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय क्या होंगे 10, वो कितने होंगे सर 120 क्या होंगे नंबर होंगे। तो इसका मतलब इन डिजिट से आप कितने नंबर बना सकते हो जो 10 से डिवाइड होंगे और सभी अलग अलग होंगे, टोटल 120 नंबर बना सकते हो। कैसे मान लो लिखना है, ये आपको बातें क्या आई होंगी, समझ आई होंगी, ठीक है। तो सर ये मेरे को क्लियर हो गया कि भाई 10 से डिवाइड वाला क्वेश्चन कैसे क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। ये उसका क्या है तरीका है कि भाई कैसे इस नंबर से क्या करना होता है डील, ठीक है। तो चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन में 0 आए बस ध्यान रखना है, क्योंकि 0 हमेशा फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। अगर फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो वो उतने डिजिट नंबर नहीं बनेगा जितना डिजिट आपको क्या किया जाएगा पूछा जाएगा, ठीक है। तो सर क्या बोल रहे हो, ये आपको जब मैं क्वेश्चन आगे करवाऊंगा फिर बात आपको क्या आएगी समझ आएगी। अभी आपको बात ये समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो समझ आ गया, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन।
हाउ मैनी odd number greater than 80,000 can be formed using the digit 2, 3, 4, 5 and 8 if each digit is used only once in a number। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलो, आपने कोशिश की होगी तो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाउ मेनी ऑड नंबर ग्रेटर देन, मान लो 80,000, तो 80,000 से बड़ा, तो सिंपल सी बात है सर, इससे बड़े नंबर बनाने हैं तो कितने डिजिट नंबर की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 5 क्या बना लो, मान लो ऐसे डैश बना लो, तो इसका मतलब 5 डिजिट है, 5 प्लेसेस हमने पढ़ने हैं। तो आपको समझ आ रहा है वो कौन सा बोल रहा है, मान लो नंबर क्या बनाना है, ग्रेटर देन क्या बनाना है, मान लो 80,000 बनाना है। 80,000 से बड़े 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। हाउ मेनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 80,000 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट। तो डिजिट कौन से सर, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 8 हो गया ना। ये आपको डिजिट दिए हैं। इस नंबर से 80,000 से बड़े क्या बनाने हैं, नंबर बनाने हैं, कैन बी फॉर्म इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस, है ना, ओनली वंस। इन्हें क्या होगा, नंबर, तो रेपिटेशन एलो नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब ध्यान से मतलब यहाँ पे मतलब बहुत चीजें समझने वाली हैं। क्या क्या, सबसे पहले आपने ऑड नंबर बनाने हैं। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, तो सर ऑड नंबर वो होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे, है ना, ऑड नंबर क्या होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे आपका क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या 3, या 5, या क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए 9। ऑड नंबर होना चाहिए ना। ऑड मान लो नंबर क्या होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर, अगर मैंने क्या बनाना है, ऑड नंबर बनाना है, तो यूनिट प्लेस किसको कहते हैं सर, ये वाली, तो ये यूनिट प्लेस है। तो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। तो ध्यान से देखो कि भाई कितने नंबर है। पहले तो यहाँ पे एक बात और ऑब्जर्व करनी है, देखो आपने कितने डिजिट नंबर बनाना है। 80,000 से बड़ा, 80,000 से बड़ा मतलब 5 डिजिट भी हो सकता है, 6 डिजिट भी हो सकता है, बट आप अपने डिजिट देखने हैं कि आपके डिजिट कितने हैं। तो सर 1 2 3 4 5, 5 ही डिजिट है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि भाई 5 डिजिट से आप 6 डिजिट नंबर बना सकते हो, तो आपका आंसर होगा सर नहीं, 5 डिजिट से तो 5 डिजिट नंबर ही बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। जब आप इसको अरेंज करोगे तो 5 डिजिट का ही तो नंबर बनेगा, 6 का तो बन ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये चेक करना है, क्योंकि 80,000 से 5 डिजिट नंबर भी बड़ा हो सकता है। उसके बाद मान लो 80,000 से 6 डिजिट नंबर भी हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर मान लो आपको 6 डिजिट दिया होता तो इसके 2 केस बनते, एक आप 5 डिजिट वाले नंबर बनाते इससे, फिर दूसरे आप क्या बनाते, 6 डिजिट वाले क्या बनाते, नंबर बनाते। तो अब तो आपको 5 ही दिए, अगर 5 ही दिए तो फिर सिंपल सी बात है, जब आपको इसको अरेंज करोगे, जैसे मान लो आपने ऐसे अरेंज किया, तो देखो कितने डिजिट नंबर बन रहा है, 5 ही डिजिट बन रहा है। तो इसका मतलब आपके इन डिजिट से सिर्फ 5 डिजिट ही नंबर बनेंगे, 6 वाला तो केस ही नहीं है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। अब यूनिट प्लेस, सर मुझे पता है नंबर ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर के लिए यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। इनमें से ऑड नंबर देखो कौन सा है, एक ये है और ये है। तो इसका मतलब 3, मान लो 3 और 5 कहां पर आ सकते हैं, यूनिट प्लेस पे। अगर 2 नंबर है तो सर एक प्लेस पे 2 नंबर भरने हो तो कितने तरीकों से आ सकते हैं, 2 तरीकों से क्या आ सकते हैं, 2 नंबर आ सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब आपको पता है कि इनमें से एक नंबर आपने यहां पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जब आप नंबर बना रहे हो, भर तो एक ही नंबर रहे हो ना, एक प्लेस पे एक ही नंबर भर रहे हो, तो यहाँ पे आपने कितने नंबर बने, तो सर नंबर तो एक ही भरा, या तो 3 भरा होगा या 5 भरा होगा। हाँ, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीकों से इसको क्या कर सकते हैं, मान लो भर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर भर दिया, मान लो मैंने क्या भर दिया, 3 भर दिया, यहाँ पे क्या भर दिया, 3 भर दिया। अब आगे आ जाओ, आगे देखो कि कितने प्लेस रह गए, 4। एक और कंडीशन है कि भाई नंबर क्या होना चाहिए, 80,000 से क्या होना चाहिए, बड़ा। अब 80,000 से बड़ा नंबर मतलब मान लो आपको समझ आ ही रहा होगा, अगर 80,000 से नंबर बड़ा बनाना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मान लो इस प्लेस पर यहाँ तो 8 होना चाहिए या 8 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो देखो किस डिजिट से आपने ये 80,000 से नंबर बड़ा बनाना है, तो सर इन डिजिट से बनाना है। तो इन डिजिट में कोई 8 या 8 से बड़ा नंबर है, हाँ सर 8 तो है। तो इसका मतलब इस प्लेस पे सिर्फ 8 ही आ सकता है।
क्यों? क्योंकि 80,000 से बड़ा नंबर कब होगा? तो जब आप मान लो ऐसा नंबर बनाओगे तभी तो 80,000 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब इसके इस प्लेस पर, लास्ट प्लेस पर कौन सा नंबर आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अगर 9 भी होता तो 9 मान लो बढ़ते तो वो भी 8,000 से क्या आता? बड़ा ही आता। बट हमने किस डिजिट से बनाना है, मतलब किन डिजिट से ये नंबर बनाना है? तो सर इन डिजिट से, इनमें से 8 या 8 से बड़ा नंबर एक ही है जो केवल क्या है? 8 ही है। तो सिंपल सी बात है सर, मुझे पता है ये यहाँ पे है ना, फर्स्ट जगह पर कितना कौन सा डिजिट आ सकता है? 8 ही आ सकता है, क्योंकि 8 आएगा तभी 8,000 से नंबर बड़ा बनेगा। अगर यहाँ पे 6 आ जाता है ना, इनमें से कौन कौन से नंबर है? 5। अगर 5 आ जाता तो यहाँ पे 3 2 1 3 ऐसा नंबर बनता, वो 80,000 से बड़ा होता। तो आपका आंसर होता नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर 80,000 से नंबर बड़ा बनाना है तो इस प्लेस पर, मान लो इस वाले प्लेस पर या तो 8 आना चाहिए या 8 से बड़ा कोई नंबर आना चाहिए। तो सर हमें पता है हमारे जो नंबर से हमने नंबर बनाना है वो तो सिर्फ 8 ही है, 8 से बड़ा नंबर कोई भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 8 आएगा तो 8 एक डिजिट एक प्लेस पर कितने तरीकों से आता है? सर एक ही तरीके से आता है, क्योंकि एक ही डिजिट भरना है तो एक डिजिट एक ही तरीके से वहां पे आएगा। उसके बाद चेक करो, अब यहाँ पे आपने 8 भर दिया है, यहाँ पे आपने मान लो मैंने माना है यहाँ पे 3 भर दिया। तो सिंपल सी बात है सर, 8 भी आपने भर दिया, 3 भी आपने भर दिया, तो कितने नंबर बचे? 3 ही नंबर बचे। अब इस प्लेस पर कितने है ना, क्योंकि आपको मान लो दिया है कि भाई ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस, तो मतलब रेपिटेशन एलो नहीं है। अगर रेपिटेशन एलो नहीं है तो सिंपल सी बात है, जो वाले डिजिट यहाँ पे यूज करनी है वो वाले डिजिट यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये तो दोनों यूज नहीं कर सकते। अब 3 ही बचे, तो यहाँ पे 3 डिजिट कोई तीनों में से कोई भी भरा जा सकता है। कौन कौन सा? 2 4 और 5। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे कितने तरीकों से भरा जा सकता है? अगर 3 डिजिट है तो 3 तरीकों से भरा जा सकता है, या तो ये भरा जा सकता है या ये भरा जा सकता है। तो तीनों के तीनों नंबर भरे जा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 तरीकों से नंबर भरा जा सकता है। तो अब आपने यहाँ पे भी एक नंबर भर दिया होगा कोई ना कोई, मान लो 4 भर दिया है, तो उसके बाद दो ही नंबर बचे। तो यहाँ पे कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। उसके बाद आपने मान लो यहाँ पे 5 भर दिया है, तो उसके बाद लास्ट 2 ही बचा। तो यहाँ पे कितने तरीकों से? 2 कितने तरीकों से भरा जा सकता है? एक नंबर एक जगह पर एक ही तरीके से भरा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। यही पूछा था आपने ना, 80,000 से बड़ा। तो यहाँ पे लिख लो कि भाई टोटल नंबर फॉर्म है ना, टोटल नंबर फॉर्म ग्रेटर देन क्या होगा? 80,000 होगा। ग्रेटर देन 80,000, मतलब 80,000 से बड़े जो नंबर बने होंगे। तो सर एक्चुअल में ये आपने क्या बनाया? 80,000 से बड़े नंबर ही तो बनाए हैं, उनके तरीके बनाए हैं। तो लिख दो यहाँ पे कितना? 1 × 3 × 2 × 1 × क्या होगा? 2। इसका मतलब 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 12 क्या होगा? आंसर होगा। तो इसका मतलब इन डिजिट जो आपको डिजिट दिए हैं ये वाले, इनसे सिर्फ 12 ही ऐसे नंबर बन सकते हैं जो क्या होंगे? 80,000 से क्या होंगे? बड़े होंगे। आपको बात समझ आई होगी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। मान लो जिसमें से मान लो आपको कुछ चीजों को क्या करना है, समझना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन क्या आएंगे? समझ आएंगे, ठीक है। तो बात आपको समझ आई होगी कि कैसे इस क्वेश्चन से साथ क्या करना होता है, डील करना होता है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन था, उतार ही लिया होगा आपने। चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं अच्छे तरीके से। मान लो समझते जाना, अगर कोई बात समझ ना आए वीडियो को फिर से मान लो फिर से देखना, फिर आपको बात अच्छे तरीके से क्या होगी? क्लियर होगी, ठीक है। तो चलो उसके बाद मान लो अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा, उसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे उस क्वेश्चन से क्या होगी? डील होगी। मतलब कैसे उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, लिखो जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन। It cannot be repeated. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा।
चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पढ़ो पहले क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट दिस, मतलब इन डिजिट से मान लो इनके बीच क्या बनाना है, नंबर बनाना है। अज्यूमिंग दैट द नंबर इन द नंबर है ना, अज्यूमिंग दैट द नंबर द डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, तो रेपिटेशन अलो नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, रेपिटेशन अलो नहीं है, तो बातें मेरे को क्लियर हो गई ना कि पहले तो रेपिटेशन अलो नहीं है, तो पहले लिख लो। अब आपके पास में ये बात क्लियर होनी चाहिए, उन्होंने क्या बोला है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर बिटवीन दिस, तो इसके बीच नंबर बनाना है। तो सर इसके बीच कितने डिजिट नंबर बन रहा है, 100 और मान लो 1000 के बीच, है ना, 100 और 1000 के बीच कितने डिजिट नंबर बनता है, तो सर 3 डिजिट नंबर ही तो बनता है। अगर आप 101 बनाओगे तो वो 3 डिजिट है, अगर आप 937 बनाओगे तो वो भी 3 डिजिट नंबर है, अगर आप 999 बनाओगे वो भी 3 डिजिट नंबर है। तो सिंपल सी बात है, वो पूछ रहा है इनके बीच कितने डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट क्या बनाना है, नंबर बनाना है। तो जगह मान लो आपको समझ आ गया कि 3 डिजिट बनाना है, तो यहाँ पे पहले क्या बना लो, 3 प्लेसेस बना लो, ठीक है। तो 3 प्लेसेस आपने बना ली, उसके बाद आपको जो नंबर दिए हैं उस नंबर को लिखना है कि किन नंबर से 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो सर यहाँ पे नंबर दिए हैं, देखो ध्यान से, 0 1 2 3 4 5 एंड क्या है 6 है, मतलब इन डिजिट से अज्यूमिंग दैट द डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। उसके बाद हाउ मेनी दीज विल बी डिविजिबल बाय क्या होगा, 5 होगा। तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पहले तो आपने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं किसके बीच, 100 और 1000 के बीच, है ना, 100 से मान लो 100 से 1000 के बीच जितने भी 3 डिजिट नंबर होंगे पहले तो आपने वो बनाने हैं, फिर उसके बाद बताने हैं कि भाई उस पे मान लो उसके बीच जो नंबर बने, है ना, उसके बीच जो नंबर बने 5 से कितने नंबर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, फिर आपने क्या बताना है वो बताना है, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरू सर। उसके बाद मान लो ये बातें तो आपको क्लियर हो गई कि 3 मान लो पहले अपने डैश लगानी है, क्योंकि हमें पता है 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे 3 अगर 3 डिजिट भरेंगे वो 3 डिजिट क्या बनेगा, नंबर बनेगा, ठीक है। तो और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब ध्यान रखना है। अब आपको बात क्लियर हो रही होगी जो मैंने बताई थी, देखो ध्यान से, इसमें 0 भी है ना, इसमें 0 भी है। अब आपको समझना है कि भाई क्या, वैसे टोटल डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। तो आपका आंसर होगा सर, मान लो मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर कितने तरीकों से नंबर भरा जा सकता है, तो आप मोस्ट ऑफ द बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे 7 तरीकों से नंबर को भरा जा सकता है, क्योंकि सातों में से कोई भी नंबर भर सकते हैं। दिमाग लगा के सोचो, 0 भर सकते हो यहाँ पर, अगर यहाँ पे 0 भरो तो यहाँ पे कोई भी इनमें से नंबर भर दो, जैसे 5 से, वो कौन सा नंबर बनेगा सर, वो तो 2 डिजिट नंबर बनेगा, 3 डिजिट तो बनेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 0 नहीं भरा जा सकता, इस प्लेस पे 0 नहीं भरा जा सकता। अगर इस प्लेस पे आप कोई और नंबर, है ना, पहले आपने 0 भरा, वो तो 2 डिजिट नंबर हुआ, अगर इस प्लेस पर आपको 5 भर देते तो 0 इस प्लेस पे भरते, तो मान लो यहाँ पर तो सर वो तो 3 डिजिट बना, अगर 0 इस प्लेस पे भरते, मान लो 3 भरते, 4 बनते, 0 भरते, तो ये 3 डिजिट बना। तो सिंपल सी बात है, आपको बात समझ आ रही होगी कि 0 इस प्लेस पे भरा जा सकता है, बट इस प्लेस पे नहीं भरा जा सकता। अगर इस प्लेस पे आप 0 भरोगे तो आपका 2 डिजिट क्या बनेगा, नंबर। बट हमें कौन सा नंबर पूछा है, 100 से 1000 के बीच, तो इसका मतलब 3 डिजिट का पूछा है, नंबर पूछा है, ठीक है। तो बात मेरे को समझ आ गई। तो सर मेरे को पता चल गया कि अब यहाँ पे कितने तरीकों से नंबर भरा जा सकता है, 0 को छोड़कर बाकी गिनो, तो टोटल कितने हैं, 6। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 नंबर भरे जा सकते हैं। तो 6 नंबर कितने तरीकों से, 6 तरीकों से क्या भरे जा सकते हैं ना, 6 मतलब 6 नंबर 6 तरीकों से भरे जा सकते हैं। 6 के 6 नंबर इस प्लेस पे क्या किए जा सकते हैं, फिल किए जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए तो ध्यान से पढ़ो, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, रेपिटेशन अलो नहीं है, तो आप कहेंगे अगर यहाँ पे 6 तरीकों से नंबर भरा जा सकता है तो सर रेपिटेशन तो अलो नहीं, इनमें से एक नंबर यहाँ पे भर दिया होगा, इनमें से एक नंबर मान लो मैंने क्या भर दिया, 5 भर दिया, 5 यहाँ पे भर दिया। तो उसके बाद आप कहोगे कि सर यहाँ पे कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5 ही नंबर बचे। अब ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको बात समझाई है, अगर 0 आप यहाँ पे भरोगे तो उसका वो कौन सा नंबर बनेगा, वो तो 3 डिजिट ही बनेगा। तो इसका मतलब अब 5 नंबर नहीं बचे, मान लो 0 यहाँ पे तो नहीं भरा जा सकता था, तो 6 में से एक नंबर आपने यहाँ पर भरा, इनमें से कितने बचे, 1 2 3 4 5, और 0 भी तो भर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितने नंबर भर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर 6 के 6 नंबर भर सकते हैं, इसको छोड़कर बाकी 6 तो भर ही सकते हैं। तो 6 में 0 भी आ गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मान लो 6 नंबर भरने हैं तो कितने तरीके से, मान लो 6 नंबर के 6 क्या होंगे, तरीके होंगे। तो
उसके बाद सर मेरे को पता है, अब यहाँ पे नंबर भर दिया, अब इनमें से कोई ना कोई नंबर यहाँ पे भरा होगा, तो मान लो मैंने क्या भर दिया, 3 भर दिया, तो 3 भर दिया। अब उसके बाद कौन से नंबर बचे, 1 2 3 4 5 ही नंबर बचे। 0 यहाँ पे भी भरा जा सकता है, क्योंकि 0 यहाँ पे भरेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी 3 डिजिट नंबर बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे, 5 क्या होंगे, वेज होंगे। तो ये आपके टोटल तरीके हैं कि कितने 3 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं, किन नंबर से, इन नंबर से आपके बनाए जा सकते हैं। तो लिख लो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, टोटल 3 डिजिट नंबर है ना, टोटल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बिटवीन 100 एंड क्या होगा 1000। ठीक है, तो कितने होंगे सर, 6 इंटू 6 इंटू क्या होगा 5, 6 के 36, 36 5 कितना होता है, 6 5 30, तो 3 आंसर 180। ठीक है, तो 180 आपके क्या बने, टोटल नंबर बचे 3 डिजिट। तो सर ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, ये तो हो गया कि भाई आपने मतलब इसके बीच नंबर बनाने थे, ये तो ठीक है। उसके बाद आपको पूछा है हाउ मेनी दीज विल बी डिविजिबल बाय 5, मतलब कौन से, मतलब कितने नंबर होंगे इनके बीच, इनके बीच कितने नंबर होंगे जो 5 से क्या होते होंगे डिवाइड। अब 5 से डिवाइड वाला क्या लेना है, केस लेना है। तो आपको पता होगा कि भाई 5 से डिवाइड कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। मान लो यहाँ पे, मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखते हैं। अब नंबर लिख लेते हैं कौन से है ना, 5 से डिवाइड वाले नंबर बनाने हैं, किसके बीच बनाने हैं, फिर से आपको पता है 100 से 1000 के बीच ही बनाने हैं। तो सर 100 से 1000 के बीच मतलब 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, तो 3 डिजिट बनाना है। तो जब भी आपको 5 से डिवाइड वाला केस आए, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई 5 से कौन डिवाइड होता है, 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके यूनिट है ना, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके यूनिट प्लेस, जिसके यूनिट प्लेस मतलब प्लेस पे या तो 0 होगा या क्या होगा 5 होगा। तो याद रखना है कि भाई 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है जिसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस कौन सा होता है सर, ये वाला। तो इसका मतलब इस पे या तो 0 होगा या क्या होगा 5 होगा। तो याद रखना है जब भी 5 वाला केस आए आपने उसकी क्या बनाने हैं, 2 केस बनाने हैं। क्यों 2 केस बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 0 फिक्स करोगे तो फिर आगे तो मतलब 0 तो आएगा ही नहीं, अगर यहाँ पे 5 फिक्स करोगे तो आगे क्या आएगा, 0 भी आएगा, तो फिर दिक्कत हो गई। तो इसका मतलब याद रखना है जब भी 5 से डिवाइड वाला केस आए, 5 से मतलब डिवाइड वाला नंबर पूछे, तो हमेशा क्या बनाने हैं, 2 क्या बनाने हैं, केस बनाने हैं। तो पहला केस नंबर क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। तो मेरे को पता है सर यूनिट प्लेस पे या तो 0 आना चाहिए या 5, तो मैंने केस नंबर 1 बना लिया। मैंने यूनिट प्लेस पे किसको रखा, सबसे पहले यूनिट प्लेस पे मैंने मान लो 0 रखा ना, यूनिट प्लेस पे में, यूनिट प्लेस पर 0 है ना, यूनिट प्लेस पर मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो आपको पता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 रखोगे तो 0 के यहाँ पर कितने तरीके हैं, तो सर एक डिजिट है, एक ही तरीके से आ सकता है। अब ध्यान से देखो, 0 आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसका मतलब 0 आपने यहाँ पे रख दिया। अगर आपने 0 रख दिया तो इसका मतलब कितने नंबर बचे, ये सभी बच गए। अब ये सभी नंबर यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाना है, इनमें से कोई भी आएगा तो 3 डिजिट ही बनेगा। तो सर कितने नंबर बचे, 6। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 नंबर भरने हैं। 6 नंबर भरने के कितने तरीके, 6 ही तरीके होंगे। तो इसका मतलब 0 आपने यहाँ पे भर दिया, तो 6 मतलब 6 में से एक नंबर यहाँ पे भरा, तो मान लो मैंने 5 भर दिया। अब कितने नंबर बचे, 0 तो आपने भर ही दिया है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 नंबर बचे। तो यहाँ पे सर 5 नंबर कितने तरीकों से, 5 वे से। ठीक है, तो पहले मान लो जब आपने केस नंबर 1 लिया तो 0, तो मान लो जब 0 आपने यूनिट प्लेस पे फिक्स किया ना, यूनिट प्लेस पे फिक्स किया तो आपके कितने नंबर बने, टोटल नंबर बने आपके कितने, 6 इंटू 5। तो इसका मतलब 30 क्या बने, नंबर बने ना। नंबर कितने बने, 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड, कितने नंबर बने, तो सर कितने बने, 30 बने। तो सर ये तो एक ही केस लिया है, जब आपने क्या लिया, 0 लिया। आपको पता है कि भाई 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा या 5 भी होगा। तो अब 5 वाले ले लेते हैं। तो इसका मतलब अगर 5 वाले लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, 5 क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है 5। अब आपको पूछा जाए कि भाई इस प्लेस पे कितने तरीके से 5 को भरा जा सकता है, तो आप कहेंगे मतलब कई बच्चे कहेंगे सर 5 तरीके थोड़ा ना, 5 एक नंबर है, तो एक नंबर है, एक नंबर को एक जगह पर भरने के कितने तरीके, एक ही तरीका। तो सिंपल सी बात है सर यहाँ पे क्या होएगा, 1 क्या होएगा, वे। तो याद रखना है इस प्लेस पे अब मैंने कौन सा है ना, मतलब केस नंबर 2 लिख लो। केस नंबर 2 यूनिट प्लेस पर है ना, यूनिट प्लेस पर मान लो क्या यहाँ पे 0 भरा, यहाँ पे क्या भरा
5 भरा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यूनिट प्लेस पर 5 भर दिया। अब यूनिट प्लेस पर 5 भर दिया, 5 को भरने का एक ही तरीका, अब ध्यान से देखो कि भाई कौन कौन से नंबर है, फिर से इस नंबर को साफ करके लिख लो। मान लो इधर लिख लेते हैं कौन कौन से नंबर है, 0 1 2 3 4 5 एंड क्या है 6। तो आपने पता है कि भाई 5 तो आपने भर दिया, अब कौन कौन से नंबर बचे, तो सर नंबर बचे 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर बचे। बट मेरे को पता है कि अगर मैं 0 यहाँ पे भरूंगा ना, अगर 0 यहाँ पे भरूंगा तो 5 पीछे भर दिया, यहाँ पे मान लो 3 भरते हो तो ये तो 2 डिजिट नंबर बना, 3 डिजिट तो बना ही नहीं। तो इसका मतलब सर पहले प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। अगर पहले प्लेस पर 0 नहीं आ सकता तो कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर बचे। तो 5 नंबर को कितने तरीकों से भरा जा सकता है सर, 5 क्या होंगे, तरीके होंगे। तो सर सिंपल सी बात है, इनमें से कोई ना कोई नंबर यहाँ पे भर दिया होगा। तो मान लो मैंने कौन सा भरा, 4 भरा। अब ध्यान से देखो कि कितने नंबर बचे, तो सर 1 2 3 4, 4 ही नंबर बचे। अब 0 को भी तो ले सकते हो, क्यों, क्योंकि 0 अगर बीच में आएगा तो वो तो 3 डिजिट नंबर ही बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने यहाँ पे 4 लिया, तो अगर यहाँ पे 0 आए तो वो 3 डिजिट नंबर ही तो बन रहा है। तो इसका मतलब सर अब हम 0 भी कंसीडर कर सकते हैं। पहले प्लेस पे 0 नहीं लेना होता, बीच में कहीं भी 0 आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि उससे मान लो 3 डिजिट नंबर ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे तो 3 डिजिट नंबर ही बनेगा। तो सिंपल सी बात है सर, अब कितने बचे, मान लो 5 आपने यहाँ पे भर दिया, इनमें से है ना, यहाँ पे मतलब नंबर जो बचे थे 1 2 3 4 5 बचे थे, 5 में से 4 आपने यहाँ पे भर दिया। अब कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4, 4 तो ये बचे। अब 0 भी भरा जा सकता है, तो इसका मतलब टोटल कितने तरीके, 5 क्या होंगे तरीके। तो सर ये आपके क्या बने, टोटल नंबर बने 3 डिजिट। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कि भाई टोटल नंबर है ना, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर फॉर्म, तो इसका मतलब 3 डिजिट नंबर फॉर्म विच आर डिविजिबल बाय, है ना, विच आर क्या होगा, डिविजिबल, विच डिविजिबल बाय क्या होगा 5, वो कितने होंगे, विच डिविजिबल बाय 5। तो सर 5 इंटू 5 इंटू क्या होगा 1, तो इसका मतलब टोटल कितने होंगे 25। तो सिंपल सी बात है, ये भी 5 से डिविजिबल वाले नंबर ही बने, ये भी 5 से डिविजिबल वाले 3 डिजिट नंबर बने। तो यहाँ पे दूसरा आंसर क्या होगा, टोटल 3 डिजिट है ना, टोटल 3 डिजिट number formed between 100 and 1000 which are divisible by 5 इक्वल टू। तो ये भी सर 5 से डिवाइड वाले हैं, ये भी 5 से डिवाइड वाले हैं। इसका मतलब 3 + 25 टोटल कितने नंबर बने, 55 क्या बने, नंबर बने। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेईई में इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं, 5 से डिवाइड वाले। जब भी 5 से डिवाइड वाला केस आए, आप उसके 2 केस बनाओ। तो 2 केस क्यों बनाने होते हैं, ये बात आपको समझ आई होगी, क्योंकि अगर 0 यहाँ पे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 0 अगर यहाँ पे 5 हो फिर दिक्कत आती है, क्योंकि आगे 0 आएगा तो 0 से वो क्या बनेगा, मतलब वो वाला नंबर नहीं बनेगा जितने डिजिट आप बनाना चाहते हो। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट बनाना चाहते थे, तो अगर 0 यहाँ पे आता तो वो 2 डिजिट क्या बनता, नंबर बनता। तो आपने याद रखना है कि जब भी 5 वाला केस आएगा, हम ये 2 केस क्या करेंगे, बनाएंगे। तो 2 केस से आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने मतलब नंबर बने, जो 5 से डिवाइड होंगे तो टोटल नंबर आपके कितने बने, 55 बने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ये 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या कर दिया, सोल्व करके आपको निकाल के बता दिया। ठीक है, तो चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। आप खुद करना, ट्राई करना, फिर मैं करके बताऊंगा कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। चलो मान लो लिखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पढ़ो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं कि भाई हाउ मेनी ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 1000
हैव नन ऑफ देयर डिजिट इज रिपीटेड। तो मतलब मान लो 1 से लेके 1000 तक हमने क्या बनाने हैं, नेचुरल नंबर बनाने हैं। तो 1 से लेके 1000 तक डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाने हैं, नेचुरल नंबर बनाने हैं। तो वो पूछ रहा है कि भाई कितने, मान लो क्या है 1 से 1000 तक क्या बनेंगे, मान लो आपके नेचुरल नंबर बनेंगे जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना करता हो। तो आपके कईयों के दिमाग में आएगा सर 1 से लेके 1000 तक मान लो आपके कितने 1000 ही तो नंबर हुए। तो बात समझो, उन्होंने कहा है कि भाई उनमें से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो जब आप 1 से 1000 तक जब आप सोचते हो कि भाई 1000 नेचुरल नंबर बने तो उसमें क्या आएगा, 33 भी आएगा, उसमें 55 भी आएगा, उसमें 555, उसमें 777, ये सभी नंबर भी तो आएंगे। तो सिंपल सी बात है, एक तो तरीका ये है कि आप सभी नंबर लिखो ये वाले और उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो एक तरीका क्या है, मान लो जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो हम यूज करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझा रहा हूं, मैं इस तरीके से करूंगा, आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि सेम वाले नंबर सभी लिखो और उसमें से माइनस कर दो। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाते हैं तो सीधा पता चल जाएगा। अब आपके दिमाग में क्लियर होगा कि भाई नेचुरल नंबर बनाने हैं, तो अगर आपको कोई भी डिजिट ना दिया हो तो वो हमेशा कौन से डिजिट देता है, 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8 तो 9 हो गया। तो इनमें से कोई भी डिजिट यूज करना है। अब आपको पूछा जाए कि भाई जब 1 से 1000 तक आप नंबर बनाओगे तो वो कौन कौन से डिजिट नंबर होंगे। तो आपके दिमाग में आएगा सर 1 से 1000 तक 1 डिजिट नंबर भी होंगे, 2 डिजिट नंबर भी होंगे और 3 डिजिट नंबर भी होंगे, है ना। 1 से 1000 से 1000 तक लेकर मान लो 3 डिजिट नंबर भी होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, हम क्या करेंगे, मान लो 3 डिजिट मान लो नंबर भी हम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे ना। 1 से 1000 तक मान लो 1 डिजिट नंबर निकालेंगे, फिर 2 डिजिट निकालेंगे, फिर 3 डिजिट क्या निकालेंगे, नंबर निकालेंगे। तो लिखते हैं। तो सबसे पहले मान लो पहला केस हो गया कि भाई 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट क्या बने, नंबर बने, 1 डिजिट नेचुरल नंबर। अब 1 डिजिट नेचुरल नंबर तो आप सीधा ही पता चलते हैं सर। मान लो इसमें से आपको पूछा जाए तो कितने 1 डिजिट नेचुरल नंबर, सर 1 से लेके 9 तक सभी नेचुरल नंबर ही तो है। 1 डिजिट 0 को लेंगे तो 0 थोड़ा ना नंबर होता है, 1 डिजिट नंबर थोड़ा 0। मतलब 1 से लेके 9 तक आपके क्या होंगे, नंबर। तो यहाँ पे लिख लो टोटल, है ना, टोटल 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर सर 0 1 डिजिट नंबर नहीं है, ये सभी क्या है 1 डिजिट। तो कितने बने, 9 ही बने। अब उसके बाद केस नंबर 2 ले लो। तो अब आपने क्या बनाने हैं, 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट नेचुरल क्या लिखो, नंबर लिखो। अगर 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखना है, अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर देखते हैं। तो सर 2 डिजिट लेने हैं तो 2 प्लेसेस बना लेते हैं। अगर 2 प्लेसेस बनाने हैं तो बस आप चेक करो। सर मेरे को पता है कि भाई पहले प्लेस पे कितने तरीके से नंबर भरा जा सकता है। अगर आप यहाँ पे 0 भरोगे वो 1 डिजिट नंबर बनेगा, 2 डिजिट नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0 नहीं भर सकते। तो बाकी कितने नंबर बचे, ये तो ये कितने हैं सर 9। तो यहाँ पे 9 तरीकों से नंबर भरा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है सर, आगे मतलब रेपिटेशन एलो नहीं है, ये तो पूछा है कि हैव नन ऑफ देयर डिजिट इज रिपीटेड, रेपिटेशन एलो नहीं है। तो इसका मतलब एक डिजिट तो आपने यहाँ पे भर दिया होगा। अब जो यहाँ पे भरा है उसे यहाँ पर नहीं भरना। अब यहाँ पे मान लो आपने इनमें से 6 नंबर भरा है, अगर 6 भरा है तो ये भर दिया। अब उसके बाद सर 6 तो आपने भर दिया, उसके बाद 6 आगे नहीं भर सकते। आगे कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो डिजिट बचे। अब 0 भी तो भर सकते हैं, पीछे 0 बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, 2 डिजिट नंबर, जैसे 9 और 0। तो क्या बनेगा सर, मतलब 2 डिजिट नंबर ही बनेगा। इसका मतलब 0 पीछे रखा जा सकता है। अगर रखा जा सकता है तो सर कितने डिजिट बने, इसको छोड़कर 9 ही डिजिट बने। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे, 9 वे। तो लिख दो टोटल 2 डिजिट नंबर, टोटल 2 डिजिट क्या होंगे, नंबर होंगे। तो 2 डिजिट नंबर कितने बने टोटल, मान लो 81 क्या बने, आपके 2 डिजिट नंबर बने। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। अब उसके बाद केस नंबर 3, आपको पता है कि भाई इनके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिजिट नंबर बनेंगे, सर 3 डिजिट नंबर ही बनेंगे मैक्सिमम। तो आप मान लो 3 डिजिट नंबर हमने क्या करना है, लिखना है। कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है तो ये भी तो बनेगा। तो देखो ध्यान से, इसमें भी तो डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो फिर सिंपल बात है, डिजिट रिपीट तो करना ही नहीं। तो इसका मतलब हम कौन से नंबर बना रहे हैं जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेंगे। तो ये वाला नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो उसके पीछे वाले सभी नंबर क्या होंगे, 3 डिजिट ही होंगे। तो इसका मतलब इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। ये वाला नंबर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें डिजिट क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है सर, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब 3 डिजिट बना दो। 3 डिजिट के लिए 3 प्लेसेस। सबसे पहले फिर से इनमें से भर के देखना है। तो मेरे को पता है सर, इनमें से सबसे
पहले पहली प्लेस पे जीरो तो हम भर नहीं सकते, अगर जीरो भरेंगे वो 2 डिजिट नंबर बनेगा, तो फिर 9 में से कोई भी भर सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने तरीके, 9 तरीके। तो इनमें से एक नंबर भर दिया, मान लो 6 ही भर दिया, तो इसका मतलब 6 खत्म हो गया। अब पीछे तो जीरो भर ही सकते हैं, तो इसका मतलब फिर दूसरे प्लेस पे कितने तरीके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तरीके बचे, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 9 वेज हो गया। अब यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे भर दिया होगा कोई ना कोई, मान लो 3 भर दिया। अब उसके बाद सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीके, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 क्या होंगे, वेज होंगे। तो बस ये आपके टोटल तरीके हैं, तो यहाँ पे लिख लो कि भाई टोटल 3 है ना, टोटल 3 डिजिट क्या होगा, नंबर होगा। तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हो गए, 9 इंटू कितना हो गया 8, तो 9 9 81, 81 8 कितना होता है सर 8, 8 8 कितना होता है 64, तो इसका मतलब 648। तो आपको तो टोटल नंबर पूछा, टोटल नेचुरल नंबर जिसमें डिजिट रिपीट ना करने चाहिए, तो 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे लिख दो कि भाई टोटल नेचुरल क्या होंगे, नंबर होंगे। तो यहाँ पे कितने, मान लो लिखो टोटल नेचुरल नंबर बिटवीन, है ना, बिटवीन नहीं, नंबर फ्रॉम 1 to क्या होगा 1000 होगा। तो वो कितने नेचुरल नंबर बने 1 से 1000, तो सर इन सभी को प्लस कर देते हैं। 9 प्लस कितना बना 81, प्लस कितना बना 468, तो इसका मतलब 90, 90 इसमें ऐड करेंगे तो सर कितने 90 ऐड करेंगे तो 640 में 730, 738, तो इसका मतलब 738 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ आई होगी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से बातें क्या की होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अब उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, मैं करके बताता हूं कि भाई कैसे वो वाला क्वेश्चन भी क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो, फिर अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहले खुद ट्राई करना, फिर मैं करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो 4 डिजिट है, तो सर 4 प्लेसेस बनाते हैं, ये 4 प्लेसेस हो गया। अब उसके बाद सर मेरे को पता है ये यूनिट प्लेस है, अब मैं यूनिट प्लेस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई वो कौन सी बात कर रहा है, देखो इवन नंबर की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, डिजिट तो आपको दिए ही नहीं, अगर डिजिट नहीं दिए हो तो फिर वो कौन से नंबर दे रहा है आपको, हमेशा कौन से नंबर गिवन होते हैं, ये वाले नंबर गिवन होते हैं, अगर आपको कोई डिजिट ना दिए जाए। ठीक है, तो इसका मतलब 6 7 8 9, इनमें से मान लो क्या बनाना है, 4 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं, विच इवन नंबर बनाने हैं इन विच रेपिटेशन इज क्या होगा, नॉट क्या होगा, अलाउड होगा। तो जिसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं है वो वाले क्या बनाने हैं, इवन नंबर बनाने हैं। तो सर ये तो आसान ही है, सिंपल सी बात है कि भाई इवन नंबर, आपने बताया था कि भाई इवन नंबर क्या होते हैं, वो वाले नंबर जिसमें क्या होगा, मतलब यूनिट प्लेस पे, जिसमें क्या होगा यूनिट प्लेस पे या तो इवन नंबर हो या जीरो। तो सिंपल सी बात है सर, जीरो मान लो जीरो भी हो सकता है, और मान लो क्या इवन नंबर 2 2 4 6 और 8, इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो अब आपको पता चलेगा, अब आपके दिमाग में एक और बात आएगी, तो मैंने अभी आपको समझाया था पीछे कि जब भी कभी जीरो आ जाए, जीरो आ जाए, क्योंकि जीरो अगर यहाँ पर होगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आगे वाला केस सीधा सीधा बन जाएगा। अगर यहाँ पर इनमें से कोई और डिजिट आएगा तो सिंपल सी बात है, आगे जब जीरो आएगा वो 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो जब भी कभी जीरो भी आ जाए तो जीरो को भी कोशिश करो, जीरो के अगर मान लो केस बनते हो, क्योंकि आपको पता तो है कि यहाँ इनमें से एक ही नंबर यहाँ पे आना है, अगर जीरो आ जाएगा तो फिर तो यहाँ पे कोई भी नंबर भरा जा सकता है, बट इनमें से अगर यहाँ पे 4 आएगा, अब यहाँ पे जीरो भर सकते हो, फिर तो दिक्कत हो गई। तो इसका मतलब इसके भी हम क्या करते हैं, 2 केस बना लेते हैं, पहले हम जीरो को यहाँ पे फिक्स करते हैं, उसके बाद बाकियों को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, केस नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, केस नंबर 1 में मैंने क्या किया, मान लो जीरो ऐड क्या रख दिया,
यूनिट प्लेस। मान लो जीरो कहां पे रख दिया, यूनिट प्लेस पे, तो इनमें से जीरो जब यूनिट प्लेस पे रखा तो सिंपल सी बात है सर, जीरो यहां पे रखा तो जीरो कितने तरीके से यहां से भरा जा सकता है, तो सर एक ही डिजिट है तो एक ही नंबर, एक जगह पर कितने तरीकों से, एक ही तरीकों से। अब आपको पता है कि भाई जीरो आपने यहां पे फिक्स कर दिया, अब उसके बाद कितने नंबर बचे है ना, जीरो भी आएगा तब भी इवन नंबर होगा, अगर इनमें से कोई नंबर आएगा तब भी इवन नंबर होगा। तो मैंने पहले जीरो वाला केस बना लिया। आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों बनाया, क्योंकि अगर मान लो आप सीधा क्वेश्चन को करोगे फिर वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार यहाँ पे दूसरा नंबर आएगा, कई बार यहाँ पे जीरो आएगा। अगर जीरो आएगा तो जीरो के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ कुछ अलग बनेगा, यहाँ अलग मतलब उसका मतलब फीलिंग होगी। अगर यहाँ पे कोई और नंबर आएगा यहाँ पर फीलिंग क्या होगी, अलग होगी। अभी आपको समझ आएगा जब मैं करके बताऊंगा। तो मैंने दो केस क्यों बनाई, ये बात आपको समझ आएगी। मान लो जीरो मैंने पहले रख लिया, अब जीरो रख लिया तो आपको पता है एक तो मैंने यहाँ पे नंबर रख लिया, टोटल नंबर कितने हैं, 10 है ना, 1 2 3 4, हाँ 10 ही है, तो सर 10 नंबर है, 10 में से जीरो यहाँ पे रख लिया। अब मैं आपको पूछूं कि भाई पहले प्लेस पर इनमें से तो कोई नंबर भी भरा जा सकता है, तो वो तो 4 डिजिट ही बनेगा। तो सिंपल सी बात है सर, कितने नंबर बचे, 9 तरीके, 9 नंबर 9 तरीकों से भरा जा सकता है, उनमें से एक नंबर यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ पे कितने नंबर बचे, एक भर दिया, मान लो आपने 5 भर दिया तो इसको छोड़ दो, बाकी 8 बचे, तो यहाँ पे 8 वेज होंगे, तो इनमें से 8 में से एक नंबर यहाँ पे भरा, तो यहाँ पे कितने नंबर बचे सर, 7। तो 7 को कितने नंबर से, कितने तरीकों से भरा जा सकता है, 7 तरीकों से। जो पहला केस हो गया तो लिखो, मान लो टोटल इवन नंबर है ना, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर व्हेन जीरो एट यूनिट प्लेस। जब जीरो यूनिट प्लेस पे होगा तो टोटल कितने इवन नंबर बने, 9 इंटू 8 इंटू कितना बना, 7। तो 9 8 72, 72 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, और 7 7 49, 49 और 1 कितना हो गया, 50। तो जीरो आपने यहाँ पे फिक्स किया तो कितने इवन नंबर बने, इतने क्या बने, इवन नंबर बने। ठीक है, तो सर पहला केस तो मेरे को क्लियर हो गया। अब केस नंबर 2 बनाते हैं। अब केस नंबर 2 क्यों बनाना है, क्योंकि मेरे को पता है सर यहाँ पे अकेला जीरो थोड़ा आ सकता है, अब इनमें से भी कोई भी नंबर आ सकता है। अब आपको समझ आएगा कि भाई अब मैं क्या करूंगा, इनमें से यहां पर कोई भी नंबर भर दूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई पहला केस तो आपको समझ आ गया, दूसरा केस समझते हैं। तो दूसरा केस, जीरो तो आपने यहां पे भर दिया, जीरो के तो नंबर बना लिए, अब मैं क्या भरूंगा, 2 4 6 8, इनमें से कोई नंबर भरूंगा। तो मेरे को पता है सर ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर को यहाँ पे भरना हो तो कितने तरीकों से भरा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा सर 4 वे से भरा जा सकता है। इसका मतलब 4 तरीके इसको भरने के। अगर इसको यहाँ पे भरने के 4 तरीके हैं, अब मान लो इनमें से एक ही नंबर यहाँ पे भरा होगा, मान लो मैं कौन सा नंबर भर देता हूँ, 6। तो सिंपल सी बात है, अगर 6 भर दिया, अब मान लो आपको पूछा जाए कि यहाँ पर है ना, मान लो ये एक्चुअल में इनमें से 6 हमने यहाँ पर भर दिया, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए, तो हमेशा यूनिट प्लेस पे इवन नंबर या जीरो होना चाहिए। जीरो के केस हमने बना लिए, अब हमने इवन नंबर भरा, तो इवन नंबर जब भरा 6, तो 6 मान लो यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो 6 फिक्स कर दिया, तो सिंपल सी बात है सर 6 तो फिक्स कर दिया, ये तो चला गया। अब उसके बाद कौन कौन सा नंबर यहाँ पे भरा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भरा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा सर नहीं, जीरो नहीं भरा जा सकता। अगर जीरो भरोगे तो वो 3 डिजिट नंबर बनेगा, 4 डिजिट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 तरीकों से क्या भरा जा सकता है नंबर। इसका मतलब कितने तरीके होंगे, 8 वेज होंगे। अब मान लो 8 वेज से भर सकते हो, तो यहाँ पे एक नंबर तो आपने भरा होगा। मान लो कि भाई कौन सा नंबर भर दिया, 7। अब यहाँ पे कितने तरीकों से नंबर भरा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। अब जीरो ले सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर अब जीरो ले ही सकते हैं। अगर यहाँ पे जीरो आएगा, अगर मान लो आपने यहाँ पे 7 भरा है, तो यहाँ पे जीरो भी आ जाएगा, तो 6 डिजिट नंबर ही तो बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 आएगा, तो सॉरी 4 डिजिट नंबर ही तो बनेगा। तो इसका मतलब दूसरे प्लेस पर या तीसरे प्लेस पर या लास्ट प्लेस पर, मतलब इनमें से दूसरे या तीसरे प्लेस पर जीरो आ सकता है। अगर जीरो आ सकता है तो फिर कितने नंबर बचे थे, 2 आपने छोड़ दिए, ये 8 नंबर बचे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 8 तरीकों से नंबर आ सकता है। तो इनमें से 8 तरीकों से आ सकता है। मान लो 8 आपने यहाँ पे भर दिया, उसके बाद कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 बचे। तो यहाँ पे कितने तरीके से आ सकता है सर, 7 तरीके से आपका क्या है नंबर आ सकता है। बात आपको समझ आई होगी। अब आपको बात क्लियर हुई कि भाई जीरो मैंने फिक्स क्यों किया। अगर जीरो आप फिक्स करते हो तो यहाँ पर प्लेस को भरने के 9 तरीके हैं। अगर जीरो नहीं हो, अगर यहाँ पे जीरो नहीं हो, तो यहाँ पर भरने के कितने तरीके हैं, 8 तरीके हैं। तो सिंपल सी बात है, जीरो मान लो क्या है, सिस्टम को क्या करता है, बिगाड़ता है। इसीलिए जीरो को हम डिफरेंट केस में क्या कर लेते हैं, डिस्कस, कि जीरो के साथ यहाँ पे फर्स्ट प्लेस को भरने के 9 तरीके हैं। और मान लो अगर यहाँ पे कोई भी इवन नंबर हो, उसके विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्लेस को भरने के क्या तरीके हैं, 8 क्या है तरीके हैं।
तो इसीलिए 0 का मैंने एक केस बना लिया, बाकियों का मैंने क्या बना लिया, दूसरा केस, जिससे आपको बात समझ आई होगी। तो यहाँ पे लिख लो अब टोटल क्या होंगे, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर व्हेन, है ना, व्हेन इवन नंबर एट यूनिट प्लेस। इवन नंबर एट यूनिट प्लेस होगा तो वे कितने नंबर हो गए सर, 2 इंटू सॉरी कितने तरीके होंगे, मान लो ये होंगे 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू क्या होंगे 4, 8 8 64 हो गया, 7 चौके कितना होता है 28। अब इनको मल्टीप्लाई करा लो 64 और 28 को, तो 64 और 28 को मल्टीप्लाई करे तो 8 चौके 32, 3 आंसर 48, 3 कुंजा, तो 4 दूनी 8, तो 6 दूनी 12 हो गया, तो सर 2 9, तो यहाँ पे कितना बचा 17, 17 92 हो गया, तो इसका मतलब 17 92, तो मान लो ये आए तो इसका मतलब इसका आंसर आया 17 92, तो टोटल कितने बनेंगे, तो यहाँ पे लिख लो टोटल, है ना, टोटल मान लो 4 डिजिट नंबर, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर बिटवीन, है ना, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर कितने बनेंगे, और ये क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो इसका मतलब 1792 प्लस 504, इनको प्लस कर लो 504 हो गया, इसका मतलब 6 9, इसका मतलब 12, तो एक आंसर 22, तो इसका मतलब टोटल कितने बने सर 2296 क्या बना आपका आंसर बना। ठीक है, तो ये आपके टोटल 4 डिजिट नंबर होंगे जो क्या करेंगे यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, मान लो कोई भी नंबर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो, आसानी से इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। बात आपको क्लियर हुई होगी। तो चलो इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। तो इसका एक मतलब मैं क्या वीडियो छोटी सी और बनाऊंगा जिसमें मान लो मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल के जो आपके जेईई में क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे, तो कुछ और भी क्वेश्चन इसके करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।